जिन लोगों के पास ऐसी शर्मनाक स्थितियां थी, वे अभी भी शर्मा रहे हैं। आपने स्कैडेनफ्रेड के बारे में सुना होगा, जो जर्मन शब्द है जो किसी के सुख के लिए खड़ा है, वह किसी और के दुर्भाग्य पर पहुंचता है। लेकिन उनके पास एक और समान शब्द है, फ्रीडम्सस्टिमन। यह किसी और के दुर्भाग्य या किसी और के द्वारा किए गए काम पर शर्मिंदा महसूस करने को संदर्भित करता है। इसे विचित्र या कामोद्दीपक शर्म के रूप में जाना जाता है और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप इस लेख को पढ़ते हुए अनुभव करेंगे। उन लम्हों को शर्मिंदा करना जो हंसी में असंभव नहीं है। हम सभी ऐसी परिस्थितियों में हैं जहां हम भ्रमित हो गए हैं और चीजों को मिलाया है। यह बहुत सुखद नहीं है, लेकिन कभी कभी आप मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को और अपनी भद्दी गलती पर हंसते हैं। यदि आपने कभी भी गूगल खोज का उपयोग करके किसी शब्द को सही ढंग से वर्तनी कैसे बनाया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं। इस लेख को बनाते समय हमने कुछ शब्दों की भी जांच की, लेकिन इस बारे में शर्मिंदा महसूस करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अन्य लोगों के पास अपने खोज इतिहास की गहराई में बहुत अधिक मात्रा में सामान है, उन शर्मनाक चीजों के बारे में जानने के लिए जो लोगों की इंटरनेट खोजों में छिपी हो सकती हैं। उपयोगकर्ता बोबो कई 12 ने रेडिट पर एक धागा बनाया। हर किसी के जीवन में एक समय आता है जब आप खुद को इतनी अविश्वसनीय रूप से तारीख पर पाते हैं कि आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द अपने दुख से बाहर निकाला जा सके। लेकिन ध्यान रखें कि जब आपको कुछ असहज चुप्पी या मूर्खतापूर्ण वार्तालाप शुरू करना पड़ सकता है, तो हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो बुरे क्षणों से बचे रहते हैं जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब आप खरीदारी के लिए जाते हैं, तो ऐसी शर्मनाक बातें सुपरमार्केट में हम सभी कुछ चीजें करते हैं, जैसे कि हमें उन ऑफर्स की जरूरत होती है जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, या वे चीजें लेते हैं और उन्हें गलत शेल्फ पर छोड़ देते हैं। हालांकि यह सही नहीं हो सकता है। यह एक सामान्य घटना है जिसके कारण हम आश्चर्यचकित नहीं हैं। अच्छी खबर यह है कि हमें उन लोगों के लिए बहुत बुरा नहीं मानना है जो सुपरमार्केट जाते हैं और पागलपन को एक नए स्तर पर ले जाते हैं, चाहे वह